तो डेरिवेटिव नथिंग बट dy by dx। रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा, 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 और फिर से रूट में जितना फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, मतलब कितना x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 का डेरिवेटिव। तो ये आ गया 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव कितना 2x प्लस ddx ऑफ 4x डेरिवेटिव कितना 4, कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना 0, तो 0 हो गया, 2x प्लस 4 आ गया। तो इसमें से और तुमको फर्दर वी कैन सॉल्व फर्दर हियर, वी कैन टेक 2 कॉमन हियर, यहां से 2 कॉमन निकलने के बाद ये आ गया x प्लस 2 अपॉन ये कितना आ गया 2 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इज देयर, 2 से 2 कैंसिल, इट इज आंसर, इट इज द फाइनल आंसर, इट इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी फंक्शन अगर रूट में है तो 1/2 टाइम्स अंडर रूट में जो भी फंक्शन है फिर से उसका डेरिवेटिव। इसमें 3 फंक्शन है एक्चुअल, सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, 4x में 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 7 प्योरली कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो 2x प्लस 1 से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 2 कैंसिल, इट इज आंसर, इट इज द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू गॉट दैट वन। सो नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4 हियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो यहां पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस फिर से अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा है। तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाउ टू सॉल्व दैट वन, रूट में फंक्शन है, डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते हैं। सबसे पहली स्टेप यहां पे लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 इज देयर। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो सेम अभी के वैसा आएगा, कैसा आएगा बोलो, रूट में फंक्शन होने के कारण ये डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और फिर से जितना फंक्शन रूट में है वो सबका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 का फिर से डेरिवेटिव है ना। रूट फंक्शन डेरिवेटिव सबको मालूम है 1/2 टाइम्स अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 और फिर से जितना फंक्शन रूट में उसका डेरिवेटिव। तो ये हो गया तुम्हारा 1/2 टाइम्स अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब तुम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ दो फंक्शन के बीच में सम है। सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे हम, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x प्लस, अब ये फिर से फंक्शन रूट में है तो इसका डेरिवेटिव कैसा 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और फिर से हम क्या करेंगे रूट में जितना फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। दैट इज समझना है। इसमें दो फंक्शन है, सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, उसके बाद ये रूट में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कितना 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और जितना फंक्शन रूट में फिर से उसका क्या डेरिवेटिव। ये लेने के बाद देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन। After solving we got here it is something like to be 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा इसका 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दो फंक्शन है तो सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x और यहाँ पे 1 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो अगर से तुम्हारी इंटरेस्ट है तो इसको तुम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड समथिंग लाइक टू बी है। तो मतलब ये कितना हो गया देखो, अगर से तुम्हारी ख्वाहिश है तो तुम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसके डिवीजन में एक है तो 2x into अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x into 1x divided by अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 is there. It's very simple one. If you are interested, then you can solve further also. Now we proceed to the next one. Question number 5. So what is the question number 5? Question number 5 is nothing but it is the 3 upon 5 into it is read as the cube root of 2x square minus 7x minus 5 का पावर 5, ओके, तो पावर 5। सो वेरी सिंपल वन, हाउ टू सॉल्व दैट वन, एकदम सिंपल वे सॉल्व करेंगे इसको अपन। तो सबसे पहले काम इसको लेट y इज इक्वल टू दी वाला फंक्शन, देन वी कैन सॉल्व वेरी इजीली हियर। नाउ हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पहले लेट y इज इक्वल टू
3/5 इन क्यूब रूट ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर 5 चीज है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने को ये मालूम कि जब कभी क्यूब रूट आता ना, क्यूब रूट ऑफ x को तुम लिखेंगे x का पावर 1/3, राइट है। उसी तरीके से अगर से कभी अंडर रूट में x² का पावर क्यूब रूट आया तो उसको तुम कैसे लिखेंगे मालूम है, x² का पावर 1/3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x⁻²/3। तो ये फंक्शन भी कुछ उसी प्रकार से है। ये कैसा है, 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर 5, और ये क्यूब रूट मतलब कितना 1/3, तो एक्चुअली कितना आ गया 5 × 1/3 मतलब कितना आ गया 5/3। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, तो ये हो गया 3/5 इंटू ये तुमको मिलेगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर 5/3। समझा कैसा, यहाँ साइड में बताया। ये कितना हो गया, इसका 5 और क्यूब रूट का पावर 1/3 हो तो 5/3। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कैसा, सबसे पहले इसमें कांस्टेंट ऊपर से 3 नीचे से 5, और ये 1 के फॉर्म में, इसको यदि हम ऊपर लेके चले गए ना तो ये मिलेगा -5 का पावर 5/3 प्लस का है, ऊपर मैंने लिखेगा तो कितना -5/3। ऐसा करने से ये अपने को क्या मिला, पावर फंक्शन मिला। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट एज इट इज, और ये पावर फंक्शन, पावर को नीचे, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। तो कैसे करेंगे, देखो dy/dx, y का डेरिवेटिव, इसमें 3/5 क्या है बोलो, कांस्टेंट एज इट इज। अब डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर को नीचे, पावर माइनस में इसके ब्रैकेट में लिया अपन ने, पावर को नीचे, पावर में से एक कम, मतलब -5/3 में से एक कम, और क्या बेस का डेरिवेटिव, बेस में क्या है देखो यहाँ लिखा मैं, बेस में है 2x² माइनस 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव। तो देखो सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया माइनस साइन, यहाँ का माइनस। अब यहाँ पे देखो 2x² माइनस 7x का पावर -5, इसको सॉल्व करो, यहाँ करके बताऊँ क्या, -5/3 -5 -3 -8/3। अब इसमें 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन में सबसे पहले डेरिवेटिव 5 का कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना हो गया 0। 2x² में 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2x × 2 ये कितना आ गया 4x। -7x में -7 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 आ गया 0। इसमें आंसर। और किसी की ख्वाहिश है, इच्छा है आगे सॉल्व करने की, तो इसको और एक स्टेप ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस का 8/3 इसको नीचे लेके आओ, ये 4x - 7 ऊपर बच गया, और नीचे कितना आ गया 2x का पावर -7x - 5⁻8/3। बस इतना ही सॉल्व करेंगे इसको। नाउ we proceed to the next question. Question number 6 is the last question of that one. Question number 6 में है अंडर रूट में 3x - 5 -1 अंडर रूट में 3x - 5 का पावर कितना 5। वेरी सिंपल वन। तो ये टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट लेट y इक्वल टू लेने के बाद ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई दिस वन विद दिस वन -1, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद पावर फंक्शन के साथ से तुम इसको बांट के लेंगे और उसको अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर f ऑफ x इनटू अगेन एंगल का डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ x, देन आफ्टर वो डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec डेरिवेटिव कितना sec x इनटू tan x, तो sec ऑफ f ऑफ x डेरिवेटिव कितना रहेगा sec ऑफ f ऑफ x इनटू tan ऑफ f ऑफ x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव मतलब कितना f डैश ऑफ x इज देयर। उसी प्रकार से cosec का डेरिवेटिव रहेगा cosec ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस cosec ऑफ f ऑफ x इनटू cot ऑफ f ऑफ x इनटू एंगल का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज देयर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के
उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ddx ऑफ a raised to f of x is there. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव कैसा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का log और पावर का डेरिवेटिव f dash of x is there, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव। देन आफ्टरवर्ड लॉगरिथम का डेरिवेटिव log f of x का डेरिवेटिव कैसे डेरिवेटिव 1 upon f of x, और फिर से जो फंक्शन नीचे आया उसका अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट वन f dash of x is there. नाउ सेकंड थिंग, now the next one is the ddx of root x. root x का डेरिवेटिव अगर हम देखेंगे तो root x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 upon root x का डेरिवेटिव मान लो अपने को root f of x का डेरिवेटिव देखना है तो कितना आएगा 1 upon 2 root f of x, और फिर जो रूट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव f dash of x is there. Again derivative of yes which function is there, again ddx of root f of x के बाद किसका डेरिवेटिव लेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ क्या रहेगा पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन डेरिवेटिव कैसा, f of x का पावर n है तो डेरिवेटिव कैसा, पावर को नीचे पावर में से एक कम, और ये बेस का डेरिवेटिव मतलब f dash of x is there। और बाकी भी है, बस इतना अगर से फार्मूला याद है अपने को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन वी स्टार्टेड आवर एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दैट वन एक्सरसाइज 1.1 इज देयर। सो ना एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज देयर। सो नाउ हाउ टू टेक द डेरिवेटिव हियर, वेरी सिंपल वन, फार्मूला याद है तो सबको इजीली सॉल्व करना है। तो पहला ही फंक्शन है इसमें x क्यूब माइनस फर्स्ट फंक्शन इज x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5 इज देयर। तो ये फंक्शन है, इसका अपने को डिफरेंशिएशन निकालने का, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहला काम कोई भी फंक्शन इसमें तो सबसे पहला काम हम इसे बुलेट y इक्वल टू फंक्शन का नाम देंगे x क्यूब माइनस 2x माइनस y का पावर 5। तो चेन रूल में या फिर कंपोजिट फंक्शन में या फिर ऐसा फंक्शन अगर चाहेगा तो सबसे पहला काम यू हैव टू टेक हियर लेट y इज इक्वल टू द फंक्शन। ओके हियर यू टेक अप ओके सी नो, so very simple one. First step our here we to do here let y is equal to x cube minus 2x minus 1 का पावर 5। कोई जो भी फंक्शन रहेगा पहली स्टेप let y is equal to दिया फंक्शन। आता उसने खुद से बोलने वाला है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर से करेंगे तो सबको मालूम है ये y y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy dx into y, मतलब ये क्या dy by dx। ब्रैकेट लिखने की जरूरत है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो dy by dx। अब सबसे इंपॉर्टेंट है तुमको यहाँ पर फंक्शन समझ में आना। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है देखो, नीचे बेस में पूरा फंक्शन है, ऊपर कांस्टेंट है। तो ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है ना। पावर फंक्शन में क्या रहता है, बेस में फंक्शन पावर में कांस्टेंट, तो ये पावर फंक्शन है। अब पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे सबको मालूम है, पावर को नीचे राइट है, पावर को नीचे पावर में से एक कम 5 में से एक गया कितना हो गया 4, और जो बेस में है उसका डेरिवेटिव मतलब ddx ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव, यानी बेस का डेरिवेटिव। ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर, एज इट इज पावर फंक्शन, सो पावर को नीचे पावर में से एक कम, और ये पूरे बेस में जो फंक्शन है ये बेस है, ये बेस का क्या तुम्हारे को डेरिवेटिव, बस इसका डेरिवेटिव लो। तो ये होगा तुम्हारा 5 into x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4। अब यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे 3 फंक्शन है। अब 3 फंक्शन के डेरिवेटिव अपने को लेते आने को ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन है इसमें x क्यूब, देखो तो ये भी पावर फंक्शन है, x क्यूब का डेरिवेटिव बनाएगा वेरी सिंपल वन, x क्यूब का डेरिवेटिव पावर को नीचे, तो पावर में क्या है 3 को नीचे, पावर में से एक कम, 3 में से कम करने के बाद 2, और बेस में क्या है x, x का डेरिवेटिव 1 लेने की जरूरत नहीं है। ओके देन -2x में -2 क्या है इसमें कांस्टेंट, और सिर्फ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d by dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव कितना रहता 1, और -1 जो है यहाँ पे वो प्योरली कांस्टेंट है, प्योरली कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना 0, तो सिर्फ कितना ही आएगा दिस वन, इट इज आवर डेरिवेटिव, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। आई होप यू गॉट दैट वन, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर। We have to differentiate the following function with respect to x.
So as it is this is a power function. Power function का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड मालूम है, पावर को नीचे, पावर में से एक कम, 5 में से 1 गया 4, और ये बेस का डेरिवेटिव। अब बेस में भी 3 फंक्शन है, एक है x क्यूब, एक है -2x और एक है -1। तो उसमें x क्यूब का डेरिवेटिव क्या, पावर को नीचे, पावर में से एक कम, -2x में से -2x का डेरिवेटिव कैसा, -2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव कितना 1, और -1 प्योरली कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना 0। गॉट इट, वेरी सिंपल वन। तो ये होगा पहला क्वेश्चन, एकदम सिंपल वे से, जिसको फार्मूला याद है, अब इसको फंक्शन के बारे में कुछ मालूम है, पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, लॉग को समझ सकते हैं अपन। लॉग फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में लॉग ऑफ एनी फंक्शन को समझ सकते हैं, रूट फंक्शन समझ सकते हैं। अरे कंफ्यूज कहाँ होता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन कंफ्यूजिंग इनटू फंक्शंस। दो से स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, दो फंक्शंस में, एक है पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बार बार बोलो, पावर फंक्शन में जो है यहाँ पे बेस में फंक्शन आएंगे कुछ तो भी x+2 ऐसा वगैरह, और इसके कांस्टेंट में कुछ तो भी कांस्टेंट, ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, बेस में कांस्टेंट और पावर में फंक्शन, ऐसा उल्टा। तो ये दो फंक्शन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे डेरिवेटिव इसका, ये है पावर फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से देखते हैं। So second question is something like to be here. Question number 2. So the power function is 2x का power 3/2 minus 3 into x का power 4/3 minus 5, और इन सब की पावर में है 5/2 is there. तो अभी बताया मैंने चेन रूल की सबसे पहली स्टेप, you have to take the first function as a let y is equal to given function। पहला काम क्या करेंगे अपन, फंक्शन का नाम देंगे let y is equal to given function। so what is our function, y is equal to, so function is something like to be here 2x का पावर 3/2, 3x का पावर 4/3 minus 5 का पावर कितना 5/2 is there। ये हो गया आपका फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, ये डिफरेंशिएशन तो करेंगे बस, ये सबसे पहले ये समझना चाहिए ये फंक्शन कौन सा है। तो ये फंक्शन है तुम्हारा पावर फंक्शन। सो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन, वेरी सिंपल। पावर फंक्शन डेरिवेटिव कैसा, पावर को नीचे, ओके, पावर को नीचे, पावर में से एक कम, मतलब कितना 5/2 में से एक कम है ना, पावर को नीचे, पावर में से कम, और पूरे बेस का डेरिवेटिव, बेस में कितना है पूरा dx ऑफ 2x का पावर 3/2, 3x का पावर 4/3 minus 5। इतना पूरा बेस का अपने को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखो वेरी सिंपल वन, क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी सॉल्व दिस वन, सो इट इज 5/2, 2x raised to 3/2 raised to 4/3 minus 5। अब बोलो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 5/2 minus 1, ये कितना था 5/2 minus 1, 5 में से 2 गया 3/2, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 minus 2 3, 3/2 इज देयर। ओके, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ बेस फंक्शन। अब बेस फंक्शन डेरिवेटिव कैसे लेंगे, क्योंकि इसमें तीन फंक्शन है। इसमें तो लास्ट का फंक्शन -5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना आएगा 0, ये तो छोड़ दो, -5 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे। सबसे पहले ये फंक्शन का डेरिवेटिव ddx ऑफ ये फंक्शन, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेंगे तो दो फंक्शन के साथ है, दो क्या हो गया फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर एक स्टेप बड़ी तो चलेगी, मैं फिर इसमें ऐसे लिख के बता रहा हूं ddx ऑफ x का पावर कितना 3/2। स्टार्टिंग की क्वेश्चन से एक तो 2 से 3 क्वेश्चन जरा अच्छे से बताया, तो बाद में तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग होने की वजह से थोड़ा स्टेप बढ़ा है। दो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव में क्या आएगा सिर्फ x raised to 3/2 इज देयर माइनस, फिर से 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव में क्या आएगा ddx ऑफ x raised to 4/3 इज देयर, और इसका नहीं लेंगे आपको ddx ऑफ 5, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 0 इज देयर। ओके, चलो फिर अगली स्टेप की तरफ जाएंगे। तो अगली स्टेप ऐसे ही कैसे,
अगर नहीं आ रहा हो तो ये है अपना 3/2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया देखो 5/2 2x का पावर 3/2 3 इंटू x का पावर 4/3 माइनस 5 का पावर 3/2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे आप। बस अपन डायरेक्ट भी यहाँ भी ले सकते थे, मगर स्टार्टिंग होने के कारण हम क्या कर रहे हैं जरा आराम से ले रहे इसका डेरिवेटिव। सो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3/2 है, x का पावर कितना है 3/2। हाउ टू टेक द डेरिवेटिव, इट इज नथिंग बट इट इज आवर पावर फंक्शन दिस है। ओके, इट इज अ पावर फंक्शन मींस पावर को नीचे पावर में से एक कम, है ना। डायरेक्ट हम क्या पावर को नीचे पावर में से एक कम मतलब यही कर लेते हैं 3/2 माइनस 1, 3 में से 2 गया कितना आ गया 1/2 और बेस में x का वैल्यू कितना हो गया 1। ना नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अगर से देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है आगे -3 कांस्टेंट, -3 कांस्टेंट। आगे कौन सा फंक्शन है पावर फंक्शन, फिर से बोलो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना, बोलो ले दमन एडमिट वाले से पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना, पावर को नीचे पावर में से एक कम, पावर में से एक कम मतलब 4/3 में से एक कम को 4 में से 3 गया कितना आ गया 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखो लास्ट आंसर तुम्हारा ऐसा आएगा कि यहाँ पे जगह है यस, तो ये आंसर तुम्हारा आ गया 5/2 2x का पावर 3/2 4/3 माइनस 5 का पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या होगा ये 2 से 2 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल, तो लास्ट आंसर कितना आएगा 3x का पावर 1/2 माइनस 4x का पावर 1/3। So it is your last answer of that one. Very simple one. समझ में आएगा क्या क्या है अपन यहाँ पे, एकदम सिंपल फंक्शन था, पावर को नीचे पावर में से एक कम और ये बेस का डेरिवेटिव। बेस में भी 3 फंक्शन है, तो इसमें ये -5 प्योरली कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना आ गया 0। ये फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाय x raised to 3/2 को डेरिवेटिव, -3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाय x raised to 4/3 का डेरिवेटिव। ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो पावर को नीचे, ये तो दो कांस्टेंट है डिजिट्स, इसका डेरिवेटिव क्या लिखा है पावर को नीचे 3/2 को नीचे और 3/2 में से एक कम कितना आ गया 1/2। ऊपर सॉल्व करके बताया था मैंने 3/2 माइनस 1, 3 में से 2 हो गया 1, 1/2 इज देयर, तो ये x का पावर 1/2। ये -3 कांस्टेंट x raised to 4/3 का डेरिवेटिव, पावर को नीचे पावर में से एक कम 4/3 में से एक कम करेंगे तो कितना मिलेगा 1/3। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, लास्ट आंसर विल बी ओके। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट